दोस्तों, जिंदगी एक है लेकिन किरदार अनेक है और दुनिया को हमारी किरदार पसंद है। दोस्तों, आपकी किरदार क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके किरदार में कोशिश करूंगा कि सहयोग करूंगा। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव आज मैं आपको क्लास 9th एवं 10th से संबंधित सवालों को हल करने का एक बहुत ही आसान तरीके से एक ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक के ज़रिए आप 9th 10th या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी जो भी है वो सब सवालों को इस टॉपिक के ज़रिए जो भी आएगा उसको आसानी से हल कर सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है दशमलव, जिसको अंग्रेजी में हम लोग डेसिमल बोलते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं और ये किस तरह से सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप जवाब किस तरह से दीजिएगा, ये सारे सवालों पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग दशमलव। देखिए, दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक शांत होते हैं और दूसरा अशांत होते हैं। शांत का मतलब सीमित होता है या अशानी भी बोलते हैं। जैसा कि कोई भी परिमेय संख्या यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये सब परिमेय संख्या है और इस परिमेय संख्या में हम भाग दिए हैं तो क्या आया है, इसमें जो आंसर आए हैं वो दशमलव में आए हैं। और इधर भी कुछ सवाल आपको दिख रहे हैं जो दशमलव में ही है, लेकिन दशमलव कई तरह के होते हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बताया हूँ। अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, दशमलव दो तरह के होते हैं और ये जो दशमलव देख रहे हैं वो शांत है, क्योंकि देखिए ये पॉइंट के बाद जो है इसमें जो संख्या आया है उसके बाद फिर आगे नहीं है। लेकिन इधर देखिए दशमलव तो आया है लेकिन आगे रिपीट होते जा रहे हैं, आगे खत्म नहीं हो रहे हैं, डॉट 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 है। इसका मतलब ये सब क्या है, अशांत है। अशांत का मतलब क्या होता है, सीमित, समाप्त, समझ गए। अशांत का मतलब अनंत होता है, असीमित होता है। मतलब कि कोई ऐसे एक संख्या होते हैं जिसमें भाग देंगे तो उसका दशमलव का अंत्य नहीं होगा, दशमलव के बाद जो संख्या आते हैं उसका अंत्य नहीं होगा और इसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। जैसे ये परिमेय संख्या आप देख रहे हैं, 10 में 8 से भाग दिए तो 1.25 आया। आप भाग देख के चेक करके देख सकते हैं। फिर इसी तरह 5 में 2 से भाग दिए तो 2.5 आया। उसी तरह से ये सब देखिए जो भी संख्या है इसमें अगर हम भाग दिए हैं तो दशमलव के बाद जो भी संख्या आए हैं वो सब क्या है, सीमित है, समाप्त हो गया है, अंत हो गया है इसका। लेकिन आगे हम लोग पढ़ते हैं अब अशांत। शांत को अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब हम लोग अशांत पढ़ते हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे ही सवाल आते हैं ज़्यादातर और इसी में कन्फ्यूजन होता है। देखिए, सवाल आपसे किस तरह से पूछता है, मोटा मोटी आप ये जानते हैं कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ये जानते हैं। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो p/q के रूप में होता है, अर्थात आप इधर जो भी संख्या देख रहे हैं वो परिमेय संख्या है और इसमें आप ये संख्या देखिए देख रहे हैं ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो p/q के रूप में नहीं होता है, अर्थात वे संख्याएं क्या होते हैं, रूट में होते हैं, या तो ये पाई का मान होता है, इसका भी क्या होता है, अंत नहीं होता है। तो ऐसे संख्या क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या होता है, ये जानते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि इसके बाद जो संख्या देगा, ये जो संख्या दिया है परिमेय है, लेकिन इसमें भाग दिया है तो दशमलव के बाद जो संख्या आया है और इसमें भी दशमलव के बाद जो संख्या आया है, दोनों में आपका फर्क समझना है, क्योंकि सवाल इस तरह से भी आता है और आपसे पूछेगा कि इस तरह ये दोनों सब संख्या फेंट देगा, मिला देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए परिमेय संख्या कौन है। तो आप इधर का देखिएगा तो बता दीजिएगा कि चलो ये रूट में नहीं है तो अपरिमेय है। बोलिए, रूट में नहीं है तो अपरिमेय है, बस पी क्या है का। जो रूट में है वो क्या है, अपरिमेय है, और जो रूट से बाहर है वो क्या है, परिमेय है। ये तो आप बता दीजिएगा। लेकिन ये दशमलव रूप में अगर दिया रहेगा तब कैसे बताइएगा, वहाँ फंस जाइएगा और वही चीज़ को हम बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अशांत दशमलव है और अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव एक अशांत आवर्ती होते हैं और दूसरा अशांत अनावर्ती होते हैं। एक का सवाल है आवर्ती का मतलब क्या होता है। आवर्ती का मतलब होता है कि जो संख्याएं हैं अगर उसमें भाग दिए हैं तो दशमलव के बाद जो संख्या आएंगे
वो रिपीट होंगे, यानी वही संख्या बार बार आएंगे। लेकिन अनावर्ती का मतलब होता है कि दशमलव के बाद जो भी संख्याएं होंगे वो रिपीट नहीं होंगे, बार बार बदल के आएंगे, वो अनावर्ती होते हैं। वरना अशांत तो ये दोनों है, देखिए पॉइंट के बाद ही खत्म हो रहा है, नहीं ये भी पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा है, तो अशांत दोनों है। लेकिन ये आवर्ती है और ये अनावर्ती है, और इसी से आपको समझना है कि ये परिमेय है तो क्यों है और ये अपरिमेय है तो क्यों है, यही आपको समझना है। तो देखिए इसमें इसको अशांत को हम लोग अनावर्ती आवर्ती भी बोलते हैं, अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलते हैं। देखिए, और इसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं। अब समझिए, देखिए ये 3 से भाग दिए 1 में, तो आपका 0.33 बार बार यही संख्या रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं 0.3, और बार बार 3 आ रहा है इसीलिए 3 पर बार लगा दिए हैं। एक लाइन जो खींचे हुए हैं उसको हम लोग बार बोलते हैं, या वो नहीं लिखना है या वैसे नहीं सवाल दिया रहेगा तो 0 इस पर रेकरिंग दे देगा, रेकरिंग जो बूंदा ऊपर दिख रहा है ना वही, उसका मतलब क्या हुआ कि वही अंक बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 ही अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो शॉर्ट में आप ऐसे लिखिएगा या ऐसे वहां पे लिखा रहेगा, आप सवाल में पढ़िएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ देखिए 10 में 3 से भाग दिया, तो 3 पॉइंट के बाद बार बार क्या हो रहा है, वही अंक आ रहा है। तो ये 3 आगे वाला जो है वो तो ठीक है, लेकिन बाद वाला जो अंक वही रिपीट हो रहा है, इसीलिए उस पर क्या लगा दिया है, बार, या उसी पर रेकरिंग रख दिया है, समझ गया। तो ये दशमलव के बाद इस तरह के रहेगा। आप कहिएगा आगे वाला में नहीं है, आगे वाला को छोड़कर होता है, आगे वाला पर कुछ नहीं होता है, जो रहता है वो उसके बाद वाला जो अंक रिपीट होता है, आगे वाला पर नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए फिर 2 में 11 से भाग दिया है, तो 0 क्या है 181818, मतलब बार बार यही संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब यही अंक रिपीट हो रहे हैं तो क्या कर दिया, 0 और दशमलव के बाद 1818 आ रहा था, 18 को ऊपर क्या लिख दिया, बार चढ़ा दिया, या इसी को क्या लिख दिया 0.1 और 8 दोनों पर रेकरिंग दे दिया। रेकरिंग का मतलब ये बूंदा की तरह दे देते हैं, ठीक है, मतलब यही अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरह आप लिखिए या परीक्षा में लिखा रहेगा तो आपको समझना है कि बार बार वही अंक आ रहा है। उसके बाद फिर देखिए 4 में 7 से भाग दिया है, तो 571428 तो है ही, फिर उसके बाद 571428 वही अंक रिपीट हो रहा है, फिर उसके बाद भी वही अंक होगा। तो उसके लिए क्या कर दिया है, जितना संख्या है उसको उस पर बार चढ़ा दिया है, और उसके बाद रिपीट होगा तो फिर वही होगा। बार का मतलब यही हुआ, या तो रेकरिंग देना है तो ढेर सारा अंक हो गया, तो क्या कीजिएगा, पहले वाला पर लिख दीजिएगा रेकरिंग और लास्ट वाला पर, इसका मतलब क्या हुआ, यही जितना अंक है वही बार बार रिपीट हो रहा है, समझ में आया। तो ये जो संख्याएं है, तो आपको अगर ऐसे देगा तो ये तो परिमेय है ही, अगर दशमलव में देगा ऐसे देगा तो भी आपको क्या बताना है, परिमेय ही बताना है, समझ में आया। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है, और ये तो परिमेय सब है ही, कितना बार बता चुके हैं। फिर अब इसमें आएंगे तो ये अपरिमेय है, और क्यों अपरिमेय है ये समझिए, यही समझना जरूरी है। परीक्षा में आपको इसी तरह से सवाल पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर आते हैं। देखिए ये √2 है, √2 का पूरा वर्गमूल निकालिएगा तो उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, दशमलव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 अंक तक निकाल के छोड़ दिया जाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ऑब्जेक्टिव में आपका इस तरह से जितना होता है ना 5-10 अंक तक पूछ देता है। तो आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट हो रहा है इसमें तो नहीं है, सब बदल के है। इसमें देख रहे थे कि रिपीट हो रहा था, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब दशमलव में ऐसा सवाल देगा और ऐसा मिला के देगा तो अपरिमेय संख्या आपको ढूंढना है। तो दशमलव के बाद अगर रिपीट होगा तब परिमेय है, और नहीं रिपीट होगा तो क्या होगा, अपरिमेय है। तो ये देखिए अपरिमेय वाला है। फिर उसी तरह √5 का वर्गमूल 2.3 है, 60, फिर सब अलग अलग दशमलव के बाद संख्याएं आ रहे हैं, इसीलिए क्या है, अपरिमेय है। उसके बाद देखिए पाई का मान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई वाला तो हमेशा लगभग पूछता है। पाई का मान 3.1415929, इस तरह से और भी आगे होगा। तो ये अपरिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि दशमलव, वैसे तो इसका मान 22/7 भी होता है,
लेकिन 7 से भाग दीजिएगा तो यही वाला आएगा। तो ये संख्या हमेशा दशमलव के बाद क्या हो रहा है, बदल जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। लेकिन कुछ संख्या यहाँ पे देखिए और भी है, देखिए 0 दशमलव क्या है 1 2, और फिर उसके बाद 2 गो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 गो 1 है, फिर 2 है, फिर 4 गो 1 है। तो इस तरह से देखो अब रिपीट वाला भी आ रहा है, लेकिन इसमें रिपीट हो रहा है, लेकिन अंकों की संख्या जो है हमेशा बढ़ते जा रहा है। अब देखिए 1 है, फिर 2 आया, तो फिर 1 आया लेकिन 2 गो आया, फिर 2 भी आया लेकिन 2 के बाद 3 गो 1 आया, फिर 2 आया लेकिन 1 कै गो आया, 4 गो आया। तो इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। फिर नीचे देखिए 0.3, फिर 2 गो 0 आ गया, फिर 3 आया, फिर 3 गो 0 आ गया, फिर 3 आया, फिर 4 गो 0। ये तो हमेशा बदलते जा रहा है। तो इसीलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आपके मन में होगा कि ये जो है रूट में ये भी है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा? तो नहीं होगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा होता है। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वही अपरिमेय संख्या होता है। जैसे में कि 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, फिर 16, 4 होता है। तो ये सब पूरा पूरा वर्गमूल होता है। तो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ये वाला भी अंदर डाल देगा। अब बोलेगा बताइए अपरिमेय संख्या है, तो आप तो दिमाग लगाइएगा ये रूट में हुआ अपरिमेय हो, एकदम मार दो, तो वो गलत हो जाएगा आपका, समझ गए। ये सब देखना है कि वर्गमूल किसका पूरा पूरा निकलता है। तो वैसे सवाल को आप ध्यान से बनाइएगा, और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब फिर भी किसी तरह का अगर समस्या है तो आप समस्या का समाधान के लिए कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो जो भी बनेगा आपको मैथ से रिलेटेड या आपको जो सवाल बताना है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।